हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये जो टेस्ट है ये आपने ज़रूर से करना चाहिए। इसको आप अपने घर पर कर सकती हैं और इस टेस्ट को करने से आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है, आपने करना चाहिए। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपने ये घर पर ये टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए बताते हैं कि ये कौन सा टेस्ट है। देखिए, आपने मॉर्निंग का जो है ना जो यूरिन है उसको कलेक्ट कर लेना है। जिस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी उसी तरीके से आपने करना है। मॉर्निंग का आपने यूरिन कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने लेना है सॉल्ट यानी नमक। 1 चम्मच आपने नमक लेना है और उसको आपने यूरिन वाले गिलास में डाल देना है जिसमें यूरिन है। और आपने यूरिन ऐसा गिलास लेना है, ऐसा बर्तन लेना है ट्रांसपेरेंट हो जिसमें आसानी हो आपको देखने में। तो इस तरीके से आपने ले लेना है और उसके अंदर आपने डालना है 1 चम्मच भर के नमक। इससे क्या होगा, इससे दो ही चीज़ें निकल कर आने वाली है। या तो यूरिन में नमक घुल जाएगा या फिर बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, नीचे जम जाएगा। तो उससे उसका क्या कारण है कि इस तरीके से नीचे जम जाता है, क्यों जम जाता है, और अगर घुल जाता है तो क्यों घुल जाता है, क्या होता है इसका। देखिए, अगर यूरिन के अंदर नमक आपने डाल दिया है और वो नीचे जम गया है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो यूरिन है वो हल्का पीला होगा। और दो ही तरीके के यूरिन होते हैं, हल्का पीला होता है या फिर ट्रांसपेरेंट होता है। जो पहला एक्सपेरिमेंट आपने करना है, जैसे आपने सुबह का यूरिन कलेक्ट कर लिया है और वो डिस्पोजल गिलास में आपने उसको डाल दिया है। उसके अंदर आपने डाल दिया है नमक। देखिए, आप इस चीज़ को देखिए, आपने 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया है और वो नहीं घुला है। अगर वो नहीं घुला है तो उसका क्या रीज़न है? और अगर उस यूरिन में आपने जो यूरिन कलेक्ट किया था उसमें अगर नमक डाल दिया है और वो घुल गया है तो इसका क्या रीज़न है? तो ये जो है ना, अगर नमक नहीं घुला है, नीचे पैंदी में बैठ गया, तो उसका मतलब है फ्रेंड्स, आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जो तली भुनी चीज़ें खाती हैं, ऑयल की ज़्यादा चीज़ें खाती हैं, बाहर का जंक फूड खाती हैं, या फिर कोई और बीमारी की कोई दवाई वगैरह आप ज़्यादा लेती हैं, उसकी वजह से आपका जो यूरिन है वो उसका जो पीएच है वो कम हो जाता है और उसमें नमक डालने से वो नहीं घुलता है, नीचे बैठ जाता है। दूसरा है, अगर आपका जो यूरिन है उसमें जो नमक आपने डाला है वो घुल गया है तो इससे पता चलता है कि आपका जो है ना बहुत अच्छे से आप अपनी प्रेगनेंसी में पानी का जो सोर्स होता है, उस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आप अच्छे से ले रही हैं। अपनी प्रेगनेंसी में आप भरपूर मात्रा में पानी पी रही हैं और आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जिससे आपका यूरिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा और नमक भी उसके अंदर घुल जाएगा। तो इससे ये चीज़ें क्लियर होती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है ये 2 तरीके से होता है। पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है, जैसे आपका यूरिन पीले कलर का है तो उस समय पर आप कीजिए इस एक्सपेरिमेंट को। उसके बाद आप पानी पीजिए। आपने एक दिन पूरा दिन पानी अच्छे से लेना है और जितना भी क्वांटिटी आप ले पाते हैं, हर घंटे में 1-2 गिलास पानी पीजिए। और फिर अगली मॉर्निंग आप अपना कलेक्ट कीजिए यूरिन और फिर आप टेस्ट करके देखिए, आपके यूरिन में जो नमक है वो घुल जाएगा। काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पर बनाई गई हैं बेबी बॉय बेबी गर्ल के ऊपर कि ये बेबी बॉय का सिम्टम्स है और ये सिम्टम्स बताए गए हैं। तो यहाँ पर कई तरीके से इस टेस्ट को किया जाता है, लेकिन मैंने उस चीज़ के लिए नहीं किया था। मैंने सिर्फ ये जानने के लिए किया था कि मेरी बॉडी में पानी की जो मात्रा होती है वो भरपूर है या फिर कम है। तो इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव है कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है या फिर पानी की कमी नहीं है। तो अगर यूरिन में आपका जो नमक आपने डाला है वो घुल जाता है और आपका जो यूरिन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आपकी बॉडी में पानी भरपूर मात्रा में है और अगर वो नहीं घुलता है और आपका जो यूरिन है वो हल्का पीले कलर का है तो आप समझ लीजिए कि पानी की कुछ कमी है, या फिर जो आप दवाई वगैरह या कुछ बाहर का खा रही हैं उसको आप कम कर दीजिए। और दवाइयाँ तो देखो किसी न किसी रीज़न पे ली जाती हैं, कुछ दिक्कत होती है तभी खाई जाती है। तो अगर दवाई तो आप खा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ आप पानी की मात्रा पूरी रखिए। प्रेगनेंसी में पानी भरपूर होना आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो शिशु होता है वो भी एक पानी के अंदर ही होता है। तो पानी की कमी हो जाएगी तो शिशु को भी दिक्कत। देखिए, अगर आप इस वीडियो को कभी भी देख रही हैं ना तो आप अगली मॉर्निंग इस टेस्ट को ज़रूर से कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई है या फिर पानी भरपूर मात्रा में है। तो ये चीज़ आप खुद से टेस्ट भी कर सकती हैं और उस चीज़ की पूर्ति भी कर सकती हैं। इस टेस्ट के लिए आपको कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आप खुद ही इसको कर सकती हैं, घर पे कर सकती हैं और फिर आप उस चीज़ की पूर्ति भी अपनी बॉडी में कर सकती हैं, ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो और आगे चल के आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ऐसे आप कर सकती हैं। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि आप इस चीज़ को जान सकें, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर पोषक तत्व हम जो लेते हैं ना वही बच्चे तक पहुंचता है। तो ऐसा आपको पता है कि जो चीज़ आप लेंगी वही बच्चे तक पहुंचता है, गर्भनाल के थ्रू बच्चे तक ये चीज़ें जाती हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जिस चीज़ की भी आपको कमी लगे, आयरन कमी है तो आप डॉक्टर से बात कीजिए, और किसी भी चीज़ की आपको आपकी बॉडी में कमी नज़र आती है तो उस चीज़ के लिए आप अपने डॉक्टर से बात ज़रूर से कीजिए। और इस टेस्ट को आप एक बार ज़रूर करना, और क्या रिज़ल्ट आया वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर से बताइए। मिलते हैं ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय श्री राम।